Hello students, today we are going to learn about distillation. हमने जो है मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया था। मिक्सचर जो है टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। और जो मिक्सचर जो हम लोग बनाते कैसे हैं, उनका जो है फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बारे में हमने जो है स्टडी किया था। अब जो है हम लोग अगर जो है मिक्सचर में कई, हमको पता है मिक्सचर में जो है कई सारे कंपोनेंट होते हैं, तो जो है अब उन सब जो है कंपोनेंट को हम लोग अलग अलग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे जो है स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसका जो है फर्स्ट मेथड कौन सा है? डिस्टिलेशन। अभी डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, मान लीजिए कोई हमारे पास ऐसा मिक्सचर है जिसमें क्या है, टू मिसिबल लिक्विड्स हैं। मिसिबल मीन्स ऐसे लिक्विड जो क्या एक दूसरे में मिल जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं मतलब जो है एक के ऊपर एक लेयर बनाते चले जाएं और दोनों आपस में क्या हो, एक दूसरे में जो है मिक्स हो जाएं। तो ऐसे जो है ऐसे जो है हम लोग लिक्विड के क्या बोलते हैं? मिसिबल लिक्विड्स। फिर से देखते हैं, डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए बहुत सारी कंडीशन है जो हम लोग मिक्सचर बनाए हैं टू मिसिबल लिक्विड्स का। उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है? दोनों जो है मिसिबल होने चाहिए। ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सेकंड कौन सी है? उनका डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। मीन्स वो जो है ऐसा नहीं जो उसको हम लोग हीट करें, ठीक है, और जो है क्या हो वो डायरेक्ट जो है उसका सब्लिमेशन हो जाए, यानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड कंडीशन कौन सी है? जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है उनमें जो है सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए। जो दोनों लिक्विड जिनसे मिक्सचर बना हुआ है उनके जो है बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस होना कंपलसरी है। ठीक है, तो अगर जो है सारी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो हम जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज कर सकते हैं उन जो है कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है वो टू टाइप्स का होता है। ठीक है, हमने पढ़ा यहाँ पे कि जो है उनके जो है बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब कभी कभी क्या होता है जो है कि बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी हमारे पास दो ऐसे लिक्विड मिल जाते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में जो है बहुत कम डिफरेंस होता है, मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट डिस्टिलेशन प्रोसेस इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज सिंपल डिस्टिलेशन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कौन सा है? सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, ये हमारा जो है फर्स्ट टाइप है सिंपल डिस्टिलेशन। अब ये हम लोग कब यूज करते हैं? व्हेन डिफरेंस इन दी बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 केल्विन। जब जो हमारा मिक्सचर है उसमें जो कंपोनेंट मिले हुए हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना है? 25 केल्विन से अधिक का है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट है वो कितने बॉयल कर रहा है? 100 केल्विन पे। जो सेकंड कंपोनेंट है वो कितने बॉयल कर रहा है? मान लीजिए 150 केल्विन पे। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 50 केल्विन का हुआ। अभी क्या है? 25 केल्विन से ज्यादा है। तो अगर इनको हमको अलग करना होगा तो हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से मिक्सचर बनते हैं देखिए। जैसे अगर हमारे पास एसीटोन है और वाटर है, ठीक है, तो अगर एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है उनको हमको अलग करना है तो हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? सिंपल डिस्टिलेशन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभी जो है सिंपल डिस्टिलेशन यूज कैसे होता है इसको हम जो एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। हमारे पास एक डायग्राम है अब यहाँ पे, चलिए ठीक है। अब ये जो है सिंपल डिस्टिलेशन का ये एक प्रोसीजर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा जो एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है मिक्सचर को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इसके नीचे एक बर्नर लगा हुआ है, इससे हम लोग जो है इस मिक्सचर को हीट करेंगे। ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है दोनों का, तो हम यहाँ पे जो डायरेक्ट हीट करेंगे। ओके, यहाँ पे एक स्टैंड है, ठीक है, जो इस जो है पूरे सेटअप को होल्ड किए रहेगा। अब देखिए जब इसको हमने जो यहाँ से बर्नर से हीट करना शुरू कर दिया, इसके जो है लिक्विड यहाँ पे जो मिला हुआ है इसमें इसका वेपर बनेगा
और ये वेपर क्या होगा, एक जो है पाइप के थ्रू यहाँ पे एंटर करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर क्या है ये, इसमें जो है लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। लिक्विड मीन्स इसमें जो है वाटर फिल है, ठीक है। कौन सा वाटर, कोल्ड वाटर एकदम। अब यहाँ पे देखिए दो आउटलेट हैं, एक कोल्ड वाटर इन, इसमें से जो हम लोग ठंडा पानी अंदर डालेंगे। मान लीजिए पानी गर्म हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आउटलेट पाइप के थ्रू इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, ठीक है। दोबारा हम लोग फिर जो है कोल्ड वाटर इसमें फिल कर देंगे, ओके। ये क्लैंप है जो इस कंडेंसर को जो है पकड़े रहेगा, होल्ड किए रहेगा, ठीक है, गिरने नहीं देगा। यहाँ वाटर हो गया। अब देखिए ये पूरा सेटअप कौन सा है, कंडेंसर का है। अब जो पानी जो जब इसको हम लोग हीट करेंगे इसका वेपर बनेगा। अब वेपर क्या होगा, इस पाइप के थ्रू यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इसको इन्वायरमेंट कैसा मिलेगा, एकदम कोल्ड इन्वायरमेंट मिलेगा। तो वेपर यहाँ पे क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है। कूल होके ड्रॉप के फॉर्म में जो है ये इस बीकर में कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे काम करता है ये। हमारे पास मिक्सचर है एसीटोन का और वाटर का। कौन सा है, फर्स्ट है एसीटोन और सेकंड है वाटर, ठीक है। अब देखिए जब इसको हमने हीट करना शुरू कर दिया, अब जो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है वाटर के कंपैरिजन में बहुत कम है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, एसीटोन पहले बॉयल होगा और वाटर बाद में बॉयल होगा, ठीक है। तो जब इसको हमने हीट कर दिया, बॉयल होना शुरू हो गया एसीटोन। अब एसीटोन क्या होगा, इसका वेपर बनेगा और ये वेपर जो है ये पाइप को थ्रू इस कंडेंसर में आएगा। यहाँ पे इसको कूल इन्वायरमेंट मिला, यहाँ पे कूल होगा और जो है ड्रॉप के फॉर्म में इस बीकर में कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो सारा का सारा एसीटोन क्या हो गया, इस बीकर में आ गया और यहाँ पे क्या बचा, बस ओनली वाटर बच गया, ठीक है। क्योंकि वाटर क्या है वो 100 पे बॉयल करेगा, जबकि एसीटोन क्या है वो 100 से कम पे ही बॉयल करना शुरू हो जाएगा। तो सारा का सारा एसीटोन क्या होगा, ये इसमें से जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो हमने एसीटोन और वाटर को यहाँ पे सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। जब हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर हो जिसके कंपोनेंट जो मिले हुए हैं उसमें उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो है जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम का हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे लेस देन 25 केल्विन मीन्स डिफरेंस इन दी बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। अगर एक 100 पे कर रहा है और दूसरा 115 के पे कर रहा है तो डिफरेंस कितना हो गया, 15 के का ये डिफरेंस कितना है, 25 से कम है ना। यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, ओके। ये कौन सा हो गया, सेकंड। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब एग्जांपल इसका, ऐसे कौन कौन से मिक्सचर बनते हैं जहां पे हमको जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करना पड़ता है। फर्स्ट कौन सा है, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैस फ्रॉम एयर। अगर हमें जो एयर से अलग अलग गैस को और सेपरेट करना है तो हम लोग यहाँ पे इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। सेकेंड, डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे केरोसिन ऑयल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, चारकोल हो गया। इन सबको जो है हमको अगर अलग अलग करना हो, पहले सभी क्या होते हैं एक में ही तो मिलते हैं, सबको हम लोग अलग अलग करते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है, इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या होता है, व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको हम देख लेते हैं क्या है। द apparatus इज सिमिलर टू दैट सिंपल डिस्टिलेशन, सब चीज सेम होगा, ठीक है, बस डिफरेंस कहाँ पे आता है, एक्सेप्ट दैट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड, वहां पे फिट कर देते हैं किसके बीच में, बिटवीन डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर। मतलब डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में एक हम जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है, अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विथ ग्लास बीड्स। बीड्स जानते होंगे, ठीक है, गोलियां होती हैं छोटी छोटी गोल गोल, उसी को हम लोग वहां पे जो है रख देते हैं, ठीक है। अभी पिक्चर दिखा रहा हूं। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेरियस वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। अब ये बीड्स क्या करती हैं,
अलग अलग सरफेस प्रोवाइड करती हैं उनको जो है जल्दी से ठंडा होने के लिए। ठीक है, दिखा रहा हूँ अभी फिगर में, ये उसका फिगर है। देखिए गड़बड़ हो गई। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए देखिए, हमने क्या कहा, सब कुछ सिंपल डिस्टिलेशन की तरह ही होता है, बस वहां पे क्या होता है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कौन सा, यही आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। ठीक है, ये कहाँ पे लगा हुआ, देखिए फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में ये लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये बीड्स यहाँ पे फिल हुई हैं, छोटी छोटी जो है गोलियां यहाँ पे फिल हुई हैं। अब ये क्या काम क्या करती हैं, ये अलग अलग जो है सरफेस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जो यहाँ से हीट करने पे जो वेपर आएगा यहाँ पे, उनको जो है ठंडा होने के लिए, कूल होने के लिए अलग अलग जो है यहाँ पे ये सरफेस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो यहाँ से वेपर बनेगा वो जो है इन सरफेस पे जाएगा और जो है बहुत जल्दी वहां पे कूल होगा। ठीक है, जितनी जल्दी कूल होगा उतनी ही जल्दी क्या होगा, ये आगे जाके जो है ड्रॉप के फॉर्म में जो यहाँ पे इस बीकर में जो है कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हमको जल्दी ठंडा क्यों करना है कि जो दोनों वहाँ पे कंपोनेंट हैं जो मिले हुए हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है। ठीक है, अगर जल्दी कूल नहीं होगा तो क्या होगा, दूसरा भी क्या होगा, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो सब क्या होंगे, दोनों इसमें जाके ठंड हो जाएंगे, तो हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए उनको जो है रैपिडली कूल करना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए हमने जो यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज किया है। ठीक है, सब कुछ वही है। ठीक है, सेटअप वही, यहाँ पे हम लोग हीट करेंगे, यहाँ से वेपर बनेगा। ठीक है, अलग अलग सरफेस ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ से जो है ये कंडेंसर में जाएगा, यहाँ पे जो है कूल होके ड्रॉप के फॉर्म में जो है बीकर में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। अब ये भी जो है टेक्निक है, जो भी किसी मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट मिले हुए हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम जो है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कब यूज करते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड फ्रॉम द क्रिस्टल, इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सोल्यूशन। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास कोई सोल्यूशन है, उसमें से हमें जो है क्रिस्टल्स के फॉर्म में जो है कंपोनेंट को अलग करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, सी वाटर है। ठीक है, सी वाटर है, किसका मिक्सचर है, साल्ट का और वाटर का। ठीक है, अब देखिए आप लोग कहेंगे वहां पर हम जो है इवोपरेशन भी लगा सकते हैं, उससे हम लोग इवोपरेट कर देंगे, साल्ट बच जाएगा। सही है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी वहां पे कुछ वहां पे प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, अभी मैं आगे बता रहा हूँ कि हम जो है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्यों यूज करते हैं इवोपरेशन के कंपैरिजन में। ठीक है, आगे देखिए, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवोपरेशन टेक्निक। अब ये बेटर क्यों है सिंपल इवोपरेशन से, पहला है सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट शेयर्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। मान लीजिए हमारे पास शुगर और वाटर का सोल्यूशन है, मिक्सचर है। ठीक है, हमने उसको हीट कर दिया, वाटर जो है वेपर बन के निकल गया, अंदर क्या बचा, ओनली शुगर। अब ये भी तो हो सकता है कि उसको हम लोग जब हीट कर रहे थे तो जो उसके कंपोनेंट हैं, क्रिस्टल्स हैं, वो क्या हो, और भी छोटे छोटे क्रिस्टल्स में ब्रेक हो जाएं गर्म करने पे, ये भी तो प्रॉब्लम वहां पे हो सकती है। तो जो है इसीलिए हम जो है सिंपल इवोपरेशन हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड कौन सा एडवांटेज है, सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजॉल्व इन दी सोल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। ठीक है, मान लीजिए हमने जो इसको फिल्टर कर दिया, हमारे पास सैंड का और वाटर का मिक्सचर है। ठीक है, आप कहेंगे उसको हम फिल्टर कर देंगे, फिल्टर कर दिया, लेकिन बताइए इसमें जो मड उसमें जो मिले होंगे मड, ठीक है, जो उसमें डर्ट मिले होंगे वो भी तो फिल्टर करने पे नीचे पहुंच जाएंगे, तो वहां पे भी तो ये हमारा डिसएडवांटेज है। तो ये सब जो है कैसे दूर होता है, इसके हमने जो है यहाँ पे जो हमने फिल्ट्रेशन इसके लिए हमने जो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक यूज किया। ठीक है, इसलिए हम जो कहते हैं यहाँ पे जो है कि जो सिंपल इवोपरेशन है वो बहुत अधिक बेटर नहीं है इन कंपैरिजन टू क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ठीक है,
और उसके जो 2 रीजन थे वो आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, फर्स्ट कौन सा था, जिस कंपोनेंट जो सॉलिड कंपोनेंट है जिसका हम लोग क्रिस्टल बनाना है उसको हम लोग हीट कर देंगे तो क्या होंगे, वो जो है और भी जो है सारे स्मॉल स्मॉल जो है पार्ट में ब्रेक हो सकते हैं, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सेकंड कौन सा है, मान लीजिए हम जो है सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं तो जो वहाँ पे दूसरे डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो भी वहाँ पे उसमें पड़े रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इवेपोरेशन होगा किसका होगा, मान लीजिए लिक्विड्स का होगा, जो डर्ट है उनका तो इवेपोरेशन होगा नहीं, वो भी उसमें पड़े रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए सिंपल इवेपोरेशन क्या है, बेटर नहीं है। ठीक है, तो हमने जो है कौन सा यूज किया, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है क्रिस्टलाइजेशन मेथड का, प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, अगर हमें जो है सी वाटर से साल्ट को निकालना है तो हम लोग कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। ओके, सेकंड है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। ठीक है, हम जो हम लोग फिटकरी यूज करते हैं वो भी कैसे मिलती है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। ठीक है, ये भी हमारा टॉपिक हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम देखिए, जो हमारे जो वाटर रिवर में प्रेजेंट हैं वो सब क्या हैं, एक तरह से मिक्सचर हैं, उसमें जो बहुत सारे कंपोनेंट मिले हुए हैं। ठीक है, उसमें जैसे डस्ट हो गई, सैंड हो गया, और भी जो है बैक्टीरियल वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो उन सबको जो हमको अलग करना बहुत कंपलसरी है उनको यूज में लाने से पहले। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो है एक वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम यहाँ पे लगाया हुआ है, जो क्या करता है, ये जो वाटर को प्योर करेगा और जो है वाटर सप्लाई हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो हम लोग बहुत सारे जो है इसेंशियल वर्क के लिए यूज करते हैं। चलिए देखते हैं वो सेटअप कैसा है। ये जो है वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम यहाँ पे हमने जो है लगाया हुआ है। अब देखिए ये रिजर्वायर है, मींस जो भी रिवर से वाटर आएगा वो जो डायरेक्ट इसमें जो है कलेक्ट होगा। ठीक है, उसके आगे एक सेडिमेंटेशन टैंक है, इसके बाद नेक्स्ट लोडिंग टैंक है, फिल्ट्रेशन टैंक है, और इसके बाद क्लोरिनेशन है, फिर इसके बाद वो हमारा वाटर क्या होगा, होम तक सप्लाई होगा। ठीक है, अब इसमें जो सबके अलग अलग यूज हैं। ठीक है, रिजर्वायर का काम क्या हो गया, जो भी रिवर से पानी आ रहा है, वाटर आ रहा है, उसको यहाँ पे हम लोग कलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके आगे है सेडिमेंटेशन टैंक, इसका काम क्या होता है, टू सेडिमेंट सॉलिड पार्टिकल्स, मीन्स जैसे सैंड हो गया, ठीक है, या छोटे छोटे स्टोन हो गए, वो भी तो इसमें वाटर में प्रेजेंट रह सकते हैं। तो जो वहां से रिवर से वो आएंगे वाटर के साथ, वो जो यहाँ पे क्या होंगे, सेटल हो जाएंगे इसके बॉटम पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे सैंड क्या होंगे, यहाँ पे सेटल हो जाएंगे और वाटर क्या होगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, अब ये वाटर क्या होगा, ये अगले वाले टैंक में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लोडिंग टैंक। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, आपने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सस्पेंशन क्या होता है, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, इसमें भी जो है छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स मिले होते हैं, लेकिन वो हमको अपनी नेक्ड आईज से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उनको हमको अलग करना है। उसके लिए हमने जो एक अलग से सेडिमेंटेशन टैंक यहाँ पे बना दिया हूँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो इसमें सेडिमेंट पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वो यहाँ पे क्या होंगे, वो जो यहाँ पे सेटल होंगे इसके बॉटम पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ से जो वाटर बचेगा वो क्या होगा, इस जो है फिल्ट्रेशन टैंक में जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ग्रेवल्स हैं। ठीक है, और जो है ये कोर्स ग्रेवल्स हैं, इसके बाद सैंड है, मतलब यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन है, उसके बाद उस साइड में उससे छोटे स्टोन है, फिर ऊपर क्या है, फाइन सैंड है, बालू है। ठीक है, सैंड, फाइन सैंड, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सैंड के। अब यहाँ पे वाटर आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हमने क्यों लगा दिया, ये फिल्टर का नहीं काम करता है। ठीक है, मतलब इसे हमने जो है सेडिमेंटेशन टैंक में जो इसको जो यहाँ से रिजर्वायर से वाटर आ रहा है वो सेडिमेंटेशन टैंक में गया, इसके बाद लोडिंग टैंक में गया, यहाँ पे कुछ फिल्टर हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ इम्प्योरिटी जो अभी बची रह जाती हैं, तो उनको जो है हम लोग फिल्ट्रेशन टैंक में जो है उसमें डाल कर जिसको जो है हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सीधे वाटर क्या होगा, एक दूसरे टैंक में जाएगा।
अब यहाँ पे हम जो है एक क्लोरीन जो है यहाँ पे मिक्स करते हैं। क्लोरीन का काम क्या होता है, ये जो है बैक्टीरिया को किल कर देता है। ठीक है, जो भी वाटर में बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा उसको ये मार देगा और हमारा वाटर क्या होगा, प्योर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसको हम जो है ड्रिंक करने के लिए या जो है वॉशिंग के लिए या और भी जो है अदर पर्पज के लिए जो हम वहाँ पे उसको होम सप्लाई के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो यहाँ से जो है सीधे हमारे घर में उसकी सप्लाई होती है। तो ये जो है इस तरह से हमने जो है एक जो है सिंपल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम के बारे में जो है स्टडी कर लिया। ठीक है, तो जो है अब इसके बाद हम जो है पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। तो उसको जो मैं बताऊंगा आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।